नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे मिलने के लिए तमाम सूफियाना सिंगर के मुरीद लोग बेचैन रहते हैं। आज हम बहुत खुश नसीब है, हमारे स्टूडियो में अब्दुल हबीब अजमेरी जी मौजूद है। अब्दुल हबीब अजमेरी जी, आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया। मैंने देखा है हजरत, आप हमेशा ताजुद्दीन बाबा की पेश में कोई ना कोई कव्वाली पेश करते गए, तो आप ये आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से आप ये काम कर रहे हैं? लीजिए 12 साल का हूँ मैं जब से। तो पहले मैं मिलाद शरीफ पढ़ता था, फिर मिलाद शरीफ पढ़ते पढ़ते फिर मटका पार्टी पढ़ने लगा। फिर उसके बाद में मेरी कैसेट बनी, फिर बनी जोगन, ताजपे की जोगन। तो वहाँ से फिर मैं कव्वाली लाइन में आ गया। जैसे कि आप बनी जोगन, इनकी जो ये कव्वाली है, मुझे अच्छे से याद है जब हम 8वीं 10वीं में थे तो आपकी ये कव्वाली आई थी और हमारे यहाँ काफ़ी सुना जाता था, काफ़ी फेमस थी ये कव्वाली। और मैं सर का बचपन से ही फ़ैन रहा हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि आज आप मेरे सामने हैं। तो लागी लगन चाँद पिया की लगन, इसकी 2 बोल हमारे दर्शकों के लिए अगर हो सके तो। पहले तो मैं सब सुनने वालों को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ। लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ताज पिया की लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ताज पिया की लगन, लागी लागी रे लगन, ताज पिया की लगन, बनी बनी रे जोगन, बनी रे जोगन, ताज पिया की जोगन, बनी रे जोगन। खुशी हो गई है आज आप हमारे स्टूडियो में, यानी इसकी 2 लाइन पेश की है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर, जब भी आप कव्वाली गाते हैं तो क्या चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आती है? सबसे पहले मैं अपने पीरो मुर्शिद का नाम लेता हूँ जी, हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद में सरकार ताजुल औलिया का नाम लेता हूँ। बस उनका नाम लेके गाना शुरू करता हूँ। फिर वो कहाँ से आता होती है वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वैसे मुझे कुछ आता नहीं है, ये मेरे पीरो मुर्शिद और सरकार ताजुल औलिया की बहुत इनायत है कि उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कर दिए। और माँ की बहुत दुआएं हैं, मेरी माँ की बहुत दुआएं हैं कि उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की। तो आज जो पूरी दुनिया में नाम है ये बस उसी का फल है, वरना हम कुछ भी नहीं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं आपकी माँ की दुआ आपके साथ है, यही वजह है कि आज आपका पूरी दुनिया में नाम है कव्वाली के जी। तो क्या आप बताना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ था, यानी माँ के बारे में थोड़ा अगर दर्शकों को आप बता पाएँ? बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ मेरे लिए नसीहत है। मैं आपके लिए भी नसीहत करता हूँ कि कभी भी अपना कोई
काम के लिए आप जाए तो सबसे पहले ये काम करें कि अपने वालदा का सर पे हाथ रखें और उनसे इजाज़त लेके आप जाएंगे तो ये मेरा दावा है कि आप कभी कोई भी मकाम हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें कभी खाली यानी आप मायूस नहीं होंगे। और नाचीज़ का यही दस्तूर रहा कभी भी कि मैं नात पढ़ने जाता था या मिलाद शरीफ पढ़ने जाता था या मटका पार्टी में जाता था। फिर कव्वाली लेन में आया तो फिर कव्वाली पढ़ने जब जाता था तो मैं अपने वालदा के पास जाता, उनका सर पे हाथ रखा था, उनसे दुआ लेता, फिर अपने प्रोग्राम की तरफ निकलता। तो यकीन मानिए कि जब भी मैं वो दुआ लेके निकलता था तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा प्रोग्राम कहीं ऐसा फेल हुआ करके। यानी जितनी जगह गा के आया उतनी जगह मुझे वाहवाही मिली और वो वाहवाही खाली माँ की दुआ की वजह से मिली। बेशक माँ की दुआ में जो ताकत है वो किसी और की दुआ में नहीं, ऐसा लोग बोलते भी हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि मुझे मालूम चला है कि आप जब अचलपुर गए थे कव्वाली गाने, मुझे डेट नहीं पता है, तो क्या आप किसी माँ की मुराद को पूरा करने के लिए बाइक में बैठ के गए थे उनसे मिलने के लिए? हाँ, उनके साथ उसके बारे में थोड़ा बताइए। उन्होंने कहा था कि मेरे वालदा बहुत चाहते हैं आपको जी। तो मैं बोला बिल्कुल चलेंगे उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे बाइक पे लेके गया, फिर मैं उनके साथ उनके वालदा से मिला जाकर और उन्होंने बड़ी दुआएं दी है। और ये दुआओं का ही काम है। हमारी जो फील्ड है ये एक ऐसी चीज़ है, गाने बजाने के लिए एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी और उसको सीखते ही रहेंगे तो हम अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं आता। हम मरते दम तक के यही बोल सकते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं आया अभी। अब मुझे ऐसा याद है और मैंने कई बार वो कव्वाली और नाच सुना है कि माँ के पैरों के नीचे हाँ जन्नत है। जन्नत। हकीकत मेरा कैसेट भी है ना, 2 कैसेट बहुत मशहूर है मेरा। अब आप माँ के बारे में जिक्र करेंगे तो इसकी 2 लाइन तो बनती है सर। बहुत मशहूर कैसेट हुआ, वो भी मेरा पूरी दुनिया में मशहूर है। एक है माँ तेरे दूध का हक अदा क्या होगा और एक है अपने माँ बाप का दिल ना दुखा। माँ बाप का दिल ना दुखा जी। तो उसकी 2 लाइन सुना देता हूँ मैं। दिल है काबा रे नादान तू काबे को न ढा, दिल है काबा रे नादान तू काबे को न ढा, दिल है काबा रे नादान तू काबे को न ढा, दिल है काबा रे नादान तू काबे को न ढा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल में जाएगा किस तरह अगर दर न खुदा, जाएगा किस तरह अगर दर न खुदा, में जाएगा किस तरह अगर दर न खुदा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। माशाल्लाह। हम अभी अजमेरी सर से और भी बातें करेंगे, पर इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है इंडिया फैक्ट न्यूज़ में। हमारे साथ हैं अभी मशहूर कव्वाल अब्दुल हबीब अजमेरी जी। अजमेरी सर, मैंने सुना है कि आप बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, आपके प्रोग्राम विदेशों में भी है, तो आपके कुछ विदेशी प्रोग्राम के बारे में दर्शकों को बताइए। विदेश का प्रोग्राम क्या कहना, सुभान अल्लाह। वो ये करम ही कहिए कि मैं उतने दूर साउथ अफ्रीका जाके आया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 40 दिन हम लोग थे। जोहानिसबर्ग से हम लोग गए थे प्रिटोरिया में जहाँ रुके थे, और प्रिटोरिया से फिर जगह जगह एक प्रोग्राम होता था। लास्ट प्रोग्राम मेरे हुए कैप्टन में, लास्ट 2 प्रोग्राम थे, शनिचर और इतवार, 2 रोज़ प्रोग्राम थे। तो वहाँ पे एक अजीब एक मेरे साथ में एक अजीब बात हुई। मैंने एक कलाम पढ़ा था सरकार बाबा ताजुद्दीन की शान में।
तो वहाँ मुझे वो उस कलाम की फरमाइश आई और मैंने वो पढ़ा, तो फिर पब्लिक पूरी खड़े हो गई जी हॉल में और मुझसे कहा कि वंस मोर दोबारा सुनाइए हो। जी जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार वहाँ पे भी लोग चाहने वाले हैं सरकार के। वो बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त रखा। उनके अभी भी कांटेक्ट मेरे बात होते रहती है उनसे, व्हाट्सएप पे फ़ोन पे बात होते रहती है। बहुत इज़्ज़त दी अल्लाह ने, उसका एहसान है परवरदिगार का। तो जैसे कि आप विदेश में गए हैं, देश में भी कई आपके प्रोग्राम हुए हैं, लगभग आपने अभी तक कितने प्रोग्राम किए होंगे? क्या है, आपकी गिनती तो कर नहीं सकते, एक अंदाजन यानी जानना चाहेंगे हम। अब कितने किया ये तो लगभग नहीं बता सकता, मगर कई हज़ारों की तादाद में हो गए, जी। कई हज़ार हो गए होंगे। अजमेर सर में ये भी देखा है कि कई युवा नई जनरेशन के लोग आपसे प्रेरणा लेके कव्वाली के लाइन में आए हैं, लेकिन उनका जो मुद्दा है, उनका जो ध्यान है, वो कव्वाली में कम पैसे कमाने में ज़्यादा दिखा रहा है अभी। तो आप ऐसे युवाओं, ऐसी नई जनरेशन को क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, ये बहुत अच्छी है। ये असल में जो जिसको अपन गाना बोलते हैं ना, वो यहाँ से होता है असल में, यहाँ से नहीं होता वो, जी गले से नहीं होता, वो यहाँ होता है। जी जब तुम में इश्क पैदा होगा ना तो कोई दूसरे में इश्क डालेंगे आप। यानी अगर यहाँ इश्क नहीं होगा, ऊपर से आप मुंह से गा रहे हैं, तो पब्लिक में कोई अटेंशन है। और आजकल की पब्लिक तो आपको मालूम है कि नाचना, बस नाचना ये रह गया है। ख्वाजा गरीब नवाज़ अता रसूल हिंदल वली रहमत रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने इसको इश्क फैलाने के लिए ये क़व्वाली का काम शुरू करा था। अब लोगों ने उसको कुछ भी बना लिए, मगर देखा जाए तो वो जिसमें इश्क पैदा हो जाए, जिससे इश्क पैदा हो जाए, वो क़व्वाली। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कव्वाली क्यों शुरू हुई, पर कई मुसलमान ऐसे भी है जो कहते हैं कि कव्वाली नहीं गाना चाहिए, उसमें से के शब्द आ जाते हैं जो अल्लाह के सामने गुस्ताखी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ, एग्जाम्पल एक हाँ, वो बहुत अच्छी बात है ये भी कि अब वो जिनको समझ में नहीं आता वो, जी तो ये जो लोग कुछ भी गा लेते हैं, जी जिनको समझता तो शायरी भी नहीं समझती होंगी, जी, मगर अब गा रहे हैं। तो अब उनसे अगर पूछ लिए किसी बात का कि यार इसका मतलब बता दो, तो नहीं बता सकते ना। तो ऐसे लोगों को रोकते लोग, और जो लोग तनकीद करने वाले, वो तो करना ही है। हक़ के मुकाबले में बातिल का होना बहुत ज़रूरी है। जी यानी मीठा है तो खट्टे की परे, हमको तमीज़ है तो मीठा समझ में आ रहा ना। सही बात है। अगर मीठे की समझ नहीं, हमको खट्टे की समझ नहीं, तो मीठा समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा तो होना बहुत ज़रूरी है दोनों का। जी तो एक मुखालिफ होता तो एक अपने फेवर में होता। ऐसे रहते बहुत सारे लोग हैं। कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि भाई ये कव्वाली ये वो, तो मैं बोला आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। हमारे बुज़ुर्गों ने ये काम करा है इश्क के लिए, गरीब नवाज़ ने। और माशाल्लाह मैं भी चिश्तिया सिलसिले से हूँ, तो हमारे बुज़ुर्गों ने किया, हमारे बुज़ुर्गों ने सुना, तो हम भी सुन रहे। आप देख रहे ताज़ा आपके बुजुर्गों ने भी किया है, तो ये आपका ख़ानदानी पेशा है या आप अपने घर में पहले शख्सियत हैं? नहीं, मेरे ख़ानदान में मेरे तो कोई गवैये नहीं थे, ना बाप थे ना दादा थे, ये तो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। तो नागपुर में आ गए। ये एकदम कव्वाली लाइन में कैसे आ गए? मोहब्बत ने खींच लाई? ये समझ लीजिए कि मुझे बचपन से बड़ा शौक़ था जी यानी ये लाइन में बहुत। मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी 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 हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो बचपन में मैं गाने सुनता था रफ़ी साहब के, तो उसके साथ साथ गाता भी था। तो मेरे बचपन में हमारे बड़े अब्बा थे जिनका नाम मौलाना महबूब था, शतरंजीपुरे में रहते थे। तो उन्होंने एक दिन मेरी आवाज़ को सुना, बोले आवाज़ बहुत अच्छी है इनकी। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मेरी आवाज़ अच्छी है या नहीं है। जी तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आज मेरे साथ मिलाद में चलो। तो उन्होंने मुझे मिलाद में लेकर गए। तो अब मैं उनके साथ पढ़ने लगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं कहीं शर्म नहीं रहा ये, और बराबर हमारे साथ गा रहा है। तो फिर वो हमेशा मुझे लेके जाते रहे, जी लेके जाते रहे।
मिलाद पढ़ने का बड़ा शौक़ हुआ। फिर वो शौक़ हो गया तो फिर मैं नात भी पढ़ने लगा। फिर नात पढ़ते पढ़ते हमने दही बाज़ार में एक बज़्म नात मुस्तफ़ा करके एक कमेटी बनाए थे, जगह जगह नात खानी के प्रोग्राम करते थे। तो उसमें मेरे बहुत करम फरमा थे मास्टर अब्दुल गनी साहब। उन्होंने फिर मेरी आवाज़ को परखा, उन्होंने अपने कलाम दिए, उन्होंने मुझे पढ़ने लगाए लोगों में। तो फिर मुझे हौसला होते गया। फिर ऐसा करते करते कुछ शादियों में जो ठिलिया पार्टी मटका पार्टी गाते, वो उन लोगों ने मुझे सुना तो उन्होंने कहा हमारे तरफ आ जाओ। फिर उनके साथ मैं आ गया। फिर उनके साथ में करते करते मेरे एक दोस्त थे जिनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे, जो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर भी है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार हबीब भाई कैसेट बनाते अपन। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किए, कैसेट वालों के पास गए और उनसे मुलाकात की। उनका नाम है महमूद साकोलवी, जो बनी बनी जोगन ताजपे की जोगन के शायर हैं। अच्छा। हाँ, उनके सब में ज़्यादा कलाम बाबा ताजुद्दीन की शान में उन्होंने बहुत लिखे और मैंने बहुत गाया उनका कैसेट। बहुत सारी कैसेट है, बड़ा प्यारा लगे प्यारा लगे चलता था उन्हीं का था? नहीं, पहले हम वो साबिर भाई की कंपनी थी ताजाबाद शरीफ में, उनके यहाँ गाए हमने पहले। तो उन्होंने बहुत साथ दिए मेरे को। जब फिर वो ताजपे की जोगन बनी तो मेरा फिर बहुत नाम हुआ, तो वहाँ से फिर मैं कव्वाल बन गया इधर। जैसे कि आप बता रहे हैं आप 15 साल की उम्र से कव्वाली गा रहे हैं। आज आप तो नहीं, कव्वाली नहीं, इन्हें वो नाज शरीफ और मिलाद शरीफ वगैरह। हाँ, तो आप 15 साल से यानी इस लाइन में हैं, 15 साल की उम्र? हाँ, 15 साल की ये लाइन। तो पहले के प्रोग्राम में अब के प्रोग्राम में क्या अंतर देखने को मिलता है? यानी जब आप कव्वाली का प्रोग्राम करने जाते हैं, नाज शरीफ का प्रोग्राम करने जाते हैं। मुझे एक बात याद आ रही रफ़ी साहब की, वो उन्होंने कहा था कि पब्लिक है, तुम पब्लिक को जैसा सुनाएंगे वो वैसा सुनेंगे। अच्छा। ये हमारे तरफ है जी। तो हमने अपना जो म्यार है वो म्यार को यानी चेंज नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस म्यार से गाते हैं पब्लिक वही म्यार से सुनना पसंद करती है। आपकी एक कव्वाली थी, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मरतबा, वो ये तो कब आई थी और क्या इससे आपको नई उपलब्धियाँ मिली थी, नई पहचान मिली थी इससे? इससे मुझे बहुत पहचान मिली, जिससे मेरे पूरी दुनिया में जिससे नाम हुआ। और इसी की बदौलत मैं पूरी यानी साउथ अफ्रीका भी गया। 2004 में ये जे सीरीज़ कंपनी से, जब्बार भाई की कंपनी से ये मेरा रिकॉर्ड हुआ था। और ये अभी भी कई मिलियन लोगों ने उसको देख लिए, 100-150 मिलियन लोगों ने देख लिए हैं। वो करम है मेरे मौला का, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया मेरे सरकार ने, जो आज भी वैसी ही सुनते हैं लोग। और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता मेरा जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ ये फरमाइश ना होती हो। तो लोगों की फरमाइश तो हम भी पूरी करना चाहेंगे। 2 लाइन अगर आप इसके पेश करें हमारे इंडिया फेक न्यूज़ के दर्शकों के लिए। क्या मेरी हकीकत जो करूँ उनकी मैं सना, क्या मेरी हकीकत जो करूँ उनकी मैं सना, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। और कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि आज जैसे कि कोरोना काल है तो लोगों के सबके बिजनेस काम धंधे सब रुके हुए हैं। आप कव्वाल लोग के भी कव्वालियाँ स्टार्ट नहीं हो पाई, जैसे कि हर 26वीं में होती थी, हर उर्स में होती थी। तो आप लोग को क्या तकलीफ़ें आ रही है, कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है? तकलीफ़ें तो इतनी है कि जितने हमारे जैसे प्रोग्राम थे फरवरी से जी, फरवरी से पूरे ये समझ लीजिए रमज़ान शुरू हुए तक प्रोग्राम थे।
हाँ नहीं, प्रोग्राम तो यानी ये समझ लीजिए कि फरवरी से जो शुरू थे तो रमज़ान शुरू, रोज़े शुरू होए तक प्रोग्राम थे, मगर वो तमाम प्रोग्राम कैंसिल हो गए। फिर पूरा रमज़ान गया, फिर अभी और 2-3 महीने 6-7 महीने हैं, मगर अल्लाह ताला खिला रहा है, वो परवरदिगार खिलाने वाला, वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। जी। हुकूमत ने बंद करा दिया, मगर उसकी हुकूमत तो बंद होने वाली नहीं, बंद होने वाली नहीं। वो तो सबको खिला ही रहा है, अच्छे से पिला रहा है हमारा। मगर यह है कि इसमें बेचारे बहुत जो साजिंदे हैं, जो बजाने वाले हैं, रिदम वाले हैं, उनका बड़ा पता नहीं वो कैसा कुछ ना कुछ करके अपना पेट भर रहे हैं। जी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे चल रही है बस ज़िंदगी। अब कब ये शुरू होता है और वो प्रोग्राम शुरू होते हैं। अजमेर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी 26वीं का वोट चला गया है, आप बाबा के चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हुकूमत ने कहा है उसका बिल्कुल पालन करें आप, और अपने घर में रहे, और जो भी आपको बाबा जान का फातिहा वगैरह दिलाना वो अपने घर में कर लें, न्याज दिला दे, और न्याज अपने घर में ही, घर के आस पड़ोस में खिला दे। और जो हुकूमत ने कहा है उसका डिस्टेंशन का ख्याल रखे, मास्क पहने के बाहर निकले, बगैर मास्क पहने घर से बाहर ना जाए, और अपना ख्याल रखे, अपने घर वालों का ख्याल रखे। थोड़ा सा आपको कुछ भी लगता है बीमारी से तो वो उसका इलाज करा ले आप अपने करीबी डॉक्टर से, और स्ट्रांग रहें, और जो भी सरकार ने कहा उसका पालन करें। अजमेर सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने चाहने वालों को ये कहूँगा कि उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह रहमान के और अच्छे से अच्छी सरकार की शान में और बाबा ताजुद्दीन की शान में अच्छे से अच्छे कलाम पेश करूँ आने वाले दौर में। और आप ऐसी मोहब्बत करते रहे, आप अपनी दुआओं में नाचीज़ को याद रखिए। बस यही है कि मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी कर दे, और आप भी मेरे लिए दुआ करते रहे। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपके पसंद की जो भी कव्वाली है वो 2 लाइन पेश कर दीजिए, आपकी पसंद की। बयां करूं क्या मैं अपना गम, या सैयदी या मुर्शदी, बयां करूं क्या मैं अपना गम, या सैयदी या मुर्शदी, बयां करूं क्या मैं अपना गम, या सैयदी या मुर्शदी, गम पर भिगो नजरे करम, गम पर भिगो नजरे करम, या सैयदी या मुर्शदी। जिस दिन से हमने ये सुना तू है मसीहा ए ज़मा, जिस दिन से हमने ये सुना तू है मसीहा ए ज़मा, खुद हो गए बीमार हम, खुद हो गए बीमार हम, या सैयदी या मुर्शदी, खुद हो गए बीमार हम,
आपको हमारा प्रोग्राम उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और हम हबीब अजमेरी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इंडिया फैक्ट न्यूज़ को अपना इतना कीमती समय दिया। और हमारे दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज़। शुक्रिया, धन्यवाद।